गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का महत्वपूर्ण जीके। ठीक है, हमारे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी जीके पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है वो कौन सा विटामिन है। विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन डी है या फिर विटामिन के है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, विटामिन के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यह फिलोक्विनोन है। ठीक है, फिलोक्विनोन रासायनिक इसका नाम है और ये इस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं इसमें जम पाता। ठीक है, रक्त का थप्पा नहीं प्रभावी मतलब कि ना, है ना, नहीं हो जाता है। तो इसके कारण ही क्या हो जाता है, इस विटामिन के कारण ही रक्त में थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा कि उत्तर प्रदेश के किस नौपाषाण कालीन पुरा स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। मेजा से, करछना से या फिर कोल्डी हवा से या फिर फूलपुर से। ठीक है, कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं कहाँ से, कोल्डी हवा से। कहाँ से मिले हैं, कोल्डी हवा से मिले हैं धान के साक्ष्य। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा कि न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है की खोज किसने की थी। मैडम क्यूरी ने, रदरफोर्ड ने, जेम्स चैडविक ने या फिर मैक्स प्लैंक ने। किसने इसकी खोज की थी ये पूछ रहा है। तो ये खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। किसने की थी, जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, 5, 7, 4 या फिर 6। ठीक है, प्रत्येक वर्ष की बात हो रही है। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, तो टोटल 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया ये पूछ रहा है। ठीक है, किसका, फाउंटेन पेन का। ठीक है, फाउंटेन पेन का आविष्कार करने वाले कौन है, तो यहाँ पर क्या जॉन जे लाउड हैं या फिर लुइस ई वाटरमैन है या फिर सर फ्रैंक व्हिटल है या फिर कार्ल वेज है। ठीक है, बेंज है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, लुइस ई वाटरमैन है। किसने किया था, तो लुइस ई वाटरमैन ने किया था फाउंटेन पेन का आविष्कार। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों में कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है कि कॉन्फ़िगरेशन या फिर डाउनलोड या फिर अपलोड या फिर इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, अपलोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, इसका अर्थ आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है। ठीक है, ये किसका है, ठीक है, ये किसका स्टेटमेंट है, किस राज्य का ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या उड़ीसा का है या फिर राजस्थान पुलिस का है या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस का या फिर हरियाणा पुलिस का है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये उत्तर प्रदेश पुलिस का ये स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि संसद में हिमालय निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। संसद में हिमालय किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, माधव भंडारी, रमेश पोखरियाल निशंक या फिर शशि थारू या फिर विश्राम बेड़ेकर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रमेश पोखरियाल ने लिखा है इसे, रमेश पोखरियाल निशंक ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय खेल में उत्कृष्ट उपलब्धि को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है ये बात पूछ रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए अशोक चक्र, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार या फिर पद्म श्री पुरस्कार। ठीक है, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कौन सा दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, कौन सा? अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा कि हड़प्पा काल, एक सेकेंड, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर धोलावीरा। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3 खंडों में विभाजित था वो था धोलावीरा। धोलावीरा था जो हड़प्पा काल का 3 भागों में क्या था? बटा हुआ। नेक्स्ट है कि कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार। ठीक है, कौन सा अधिकार है जो मौलिक अधिकारों के अल्पसंख्यकों के हितों के विरुद्ध क्या करता है? संरक्षण करता है। ठीक है, तो ये कौन सा अधिकार है? ये सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि रग्बी खेल। रग्बी खेल में एक टीम में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? 12 होती है, 15 होती है, 20 होती है, फिर 24 होती है। ठीक है, तो रग्बी खेल में खिलाड़ियों की संख्या होती है कितनी? 15 खिलाड़ी होते हैं रग्बी खेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है? सीलोमीटर का, किलोमीटर का, कैलोरीमीटर का या फिर किग्नोमीटर का। ठीक है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है किसका प्रयोग? कैलोरीमीटर का। ठीक है, किसका? कैलोरीमीटर का। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा कि नेक्स्ट है कि राइटर्स बिल्डिंग भारत के किस राज्य सरकार का सचिवालय भवन है? तेलंगाना सरकार का या फिर कर्नाटक सरकार का, पश्चिम बंगाल सरकार का या फिर गुजरात सरकार का। ठीक है, ये किस सरकार का है? राइटर्स बिल्डिंग। ठीक है, राइटर्स बिल्डिंग ये किस सरकार का है? तो ये है किसका? ये है पश्चिम बंगाल सरकार का। ठीक है, पश्चिम बंगाल की सरकार का है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में, न्यूयॉर्क में, रोम में या फिर वाशिंगटन में। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है? ये न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा कि सूर्य, एक सेकेंड, नेक्स्ट है हमारा कि सूर्य का दीप्तमान अमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है प्रकाश मंडल, स्थल मंडल, वर्णमंडल या फिर वातावरण। ये क्या कहलाता है? ये पूछ रहा है, तो ये कहलाता है क्या? प्रकाश मंडल कहलाता है ना, क्योंकि वो हमें दिखता है, जो प्रकाश उसे प्रकाश। नेक्स्ट है मेरा कि निम्नलिखित में से कौन कैपिलरी एक्शन सूक्ष्म नालिका प्रभाव का एक उदाहरण नहीं है? नहीं पूछ रहा है। ठीक है, एक उदाहरण नहीं है, ये बात पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या स्ट्रा में पानी का ऊपर बढ़ना या फिर अशुद्ध तालिका के मध्य में आंसू का बहना या फिर साबुन के बुलबुले का निर्माण या फिर ब्लोटिंग कागज द्वारा स्याही का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लोटिंग कागज द्वारा स्याही का निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा कि वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? ठीक है, 1234 में, 1681 में, 1394 में, 1498 में। ठीक है, किस वर्ष ये उतरा था? तो ये उतरा था 1498 में। 1498 में ये कालीकट में उतरा था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा कि
निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? मौद्रिक प्रबंधन, सरकारी ऋण प्रबंधन, विदेशी विनियम विदेशी विनियम प्रबंधन या फिर ग्राहकों को से जमा स्वीकार करना। कौन सा एक नहीं है ये पूछ रहा है, तो ग्राहकों से जमा स्वीकार करना ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि उत्तर प्रदेश की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? शीतोष्ण कटिबंधी, समशीतोष्ण कटिबंधी या फिर उष्ण कटिबंधी मानसूनी या फिर गर्म शुष्क मानसूनी। ठीक है, तो ये कैसी है ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, उष्ण कटिबंधी मानसूनी है। ठीक है, कैसी है? उष्ण कटिबंधी मानसूनी। नेक्स्ट है हमारा कि झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? कानपुर में, अहमदाबाद में, जयपुर में या फिर रांची में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद? ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है अहमदाबाद में। कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन ANAM का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में या फिर बैंडुग में या फिर पेकिंग में या फिर नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था कहाँ पर? बेलग्रेड में। कहाँ पर हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय चंबल, क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार योजना मुख्यतः किसके संरक्षण हेतु है? घड़ियाल के, सारस के, गैंडा के या फिर हाथी के। ठीक है, तो ये किसके संरक्षण के लिए बनाई गई है? तो ये घड़ियाल के। किसके? घड़ियाल के। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि स्मार्ट शहरों में, क्या पूछ रहा है कि स्मार्ट शहरों में कौशल प्रशिक्षण के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? मुंबई में, कोलकाता में, हैदराबाद में या फिर नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये कहाँ पर किया गया था? तो ये कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि न्यूयान किस देश की मुद्रा है? क्या पूछ रहा है? न्यूयान किस देश की मुद्रा है? जापान की, चीन की, इटली की या फिर युगोस्लाविया की। ठीक है, युगोस्लाविया की। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मुद्रा है ये कहाँ की है? न्यूयान, तो ये चीन की है। ठीक है, ये कहाँ की है? तो ये चीन की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रीय, क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में या फिर ईटानगर में। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। ठीक है, कहाँ पर? हैदराबाद। नेक्स्ट है कि पेचिश तथा मलेरिया जैसी बीमारियां डॉट 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 द्वारा होती हैं, विषाणु द्वारा होती हैं, जीवाणु द्वारा होती हैं, एक कोशी द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा होती हैं या फिर कवक द्वारा होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसके द्वारा होती हैं? ये प्रोटोजोआ, एक कोशी प्रोटोजोआ के द्वारा होती हैं ये बीमारियां। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? कानपुर में, गाजियाबाद में, प्रयागराज में या फिर लखनऊ में। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है ये पूछ रहा है, तो ये स्थित है लखनऊ में। ठीक है, कहाँ पर? तो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में, क्या पूछ रहा है? हाल ही में निम्न में से कौन जेफ बेजोस के स्थान पर अमेजन कंपनी का CEO पद संभाला? ठीक है, CEO पद संभाला है, तो यहाँ पर किसने संभाला है? तो वो संभालने वाले कौन हैं? वो हैं एंडी जेसी। कौन है? एंडी जेसी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने, है ना? तो किसने अपनाई थी रक्त एवं लौह की? तो वो अपनाने वाला कौन था? बलबन था। ठीक है, कौन था? बलबन था। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, कंडेमम की पहाड़ियां या फिर
राय पहाड़ियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो कि वहाँ से क्या हैं, कन्याकुमारी से सटी हैं, वो है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। ठीक है, कौन है, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य में विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड अस्तित्व में कब आया। ठीक है, ये अस्तित्व में कब आया था, 2000 में, 2002 में, 2003 में या फिर 2004 में। तो ये अस्तित्व में आया था कब, ये आया था 2000 में। कब आया था, 2000 में। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से, क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया, 2017 में, 2020 में, 2019 में, 2022 में। तो ये घोषित किया गया था कब, 2019 में। ठीक है, कब घोषित किया गया, 2019 में। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 325। ठीक है, कौन सा संबंधित है, तो वो संबंधित है कौन सा, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 संबंधित है भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी, बीजी रेड्डी या फिर KM मुंशी या फिर सरोजिनी नायडू या फिर VV गिरी। ठीक है, कौन थे, तो यहाँ पर सबसे प्रथम कौन थे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे प्रथम कौन थे, वो थे बीजी रेड्डी, राज्यपाल की बात हो रही है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि वर्ष 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी थी इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, हैदराबाद। 1959 तक की बात कह रहा है, तो 1959 तक थी कराची। कौन थी, कराची थी। नेक्स्ट है हमारा कि मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध है, उड़ीसा से, केरल से, कर्नाटक से या फिर तमिलनाडु से। ठीक है, मोहिनी अट्टम की बात हो रही, तो मोहिनी अट्टम कहाँ से, केरल से संबंधित है। ठीक है, कहाँ से, केरल से ये संबंधित है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।